किसी की शरण में जाए तो सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि जिसकी शरण में हम जा रहे हैं क्या वह इतना प्रभावशाली है कि हमारी रक्षा कर सकता है। क्योंकि प्रभाव संपन्न व्यक्ति से को छोड़कर जिसके अंदर प्रभाव नहीं है, क्षमता नहीं है, ऐसे व्यक्ति की शरणागति करने पर शरणागति व्यर्थ हो जाती है। इसका उदाहरण भी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में शरणागति सर्वसमर्थ की जाती है। जो सर्वसमर्थ हो उसकी शरणागति की। श्री विभीषण जी के कहने पर भगवान ने समुद्र की शरणागति की और भगवान की शरणागति व्यर्थ हो गई, क्योंकि समुद्र सर्वसमर्थ नहीं था। अंत में समुद्र ने सर्वसमर्थ भगवान की शरणागति की। तो जिसकी हम शरणागति करें वह सर्वसमर्थ हो, उसके प्रभाव को हम जानें और प्रभाव के साथ साथ जिसकी हम शरणागति करें उसके स्वभाव को भी जानना आवश्यक है। प्रभाव तो बहुत सुंदर, लेकिन स्वभाव इतना रूखा है कि आने वाले व्यक्ति का तिरस्कार कर देता है, किसी को आश्रय नहीं देता है। तो ऐसे व्यक्ति की भी शरणागति करने पर शरणागति व्यर्थ हो जाती है। इसलिए भगवान के समस्त गुणों में प्रभाव और स्वभाव दो गुण ऐसा है कि इसी गुण में भगवान के सारे गुण समाहित हो जाते हैं। भगवान अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, यह भगवान का प्रभाव है। भगवान के सामने युद्ध में ब्रह्मा शंकर इंद्र भी नहीं टिक सकते, यह भगवान का प्रभाव है। भगवान अखिल ऐश्वर्य के स्वामी हैं, यह भगवान का प्रभाव है। भगवान अपने संकल्प से अनंत अनंत ब्रह्मांड की उत्पत्ति पालन संहरण करते हैं लीला मात्र से। अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादि लीले, यह भगवान का प्रभाव है। और स्वभाव बोले भगवान बड़े दयालु हैं, भगवान करुणा वरुणालय है। विनत विविध भूत ब्रात रक्षैक दीक्षे, विनत विविध भूत ब्रात अनेकानेक शरणागत भक्तों के समूह का संरक्षण करने की दीक्षा लेकर के बैठे हुए हैं, ये इनका स्वभाव है। भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य श्री भाष्य के मंगलाचरण में ही कहते हैं कि विनत विविध भूत ब्रात रक्षैक दीक्षे, विनत विविध भूत ब्रात रक्षैक दीक्षे, अनंत अनंत शरणागत भक्तों के समूह की रक्षा के लिए जिन्होंने दीक्षा ले रखी, संकल्प ले रखा है, ये भगवान का स्वभाव है। तो भगवान का स्वभाव और प्रभाव यह हमें कैसे ज्ञात हो, इसका एक ही उपाय है कि हम भगवान की कथा श्रवण करें। भगवान की कथा के माध्यम से ही भगवान के स्वभाव और प्रभाव का जीव को अनुभव होता है। यह तो लाभ जीव को है, भगवान की कथा से भगवान के स्वभाव प्रभाव का बोध जीव को हो, यह लाभ जीव को प्राप्त हुआ। और भगवान की कथा से, भगवान की लीला से भगवान को क्या लाभ होता है, तो कहते हैं भगवान के गुणों की सार्थकता सिद्ध होती है। भगवान के जितने गुण हैं वो गुण अगर भगवान लीला न करें, अवतार लेकर के भगवान विविध लीला न करें, तो भगवान के जितने गुण हैं वो निरर्थक हो जाते हैं। हमारे आचार्यों ने चिंतन किया है कि भगवान वैकुंठ में बैठे रहें और कभी अवतार लेकर के भूमंडल पर मानवों के बीच में लीला करने के लिए ना आवे, तो भगवान के जितने गुण हैं वो गुण निरर्थक हो जाएंगे, उनका कोई प्रयोजन नहीं होगा। भगवान बड़े दयालु हैं, लेकिन वैकुंठ में उनकी दयालुता का कोई उपयोग नहीं। क्यों बोले वहां कोई दया का पात्र होता ही नहीं। वैकुंठ में दया का कोई पात्र नहीं होता, क्योंकि वैकुंठ में भगवत धाम में जो जीव जाते हैं वो तो एष आत्मा अपहत पापमा विजरो विवृत्तुर विशोकः अजिगित्सः अपिपासः सत्यकाम सत्य संकल्प आविर्भूत गुणाष्टकः। श्रुति कहती है कि वैकुंठ प्राप्त कर लेने वाले वे जीव स्वतः दिव्य हो जाते हैं। न उनके अंदर भूख होती है, न प्यास होती है, न दुख होता है, न किसी प्रकार का कोई विकार होता है। तो फिर वहां दया का पात्र भी कोई नहीं होता। तो वैकुंठ में भगवान का दया गुण व्यर्थ पड़ा है। भगवान भक्त वत्सल हैं और भगवान के अंदर क्षमा गुण है। वो क्षमा गुण वैकुंठ में बेकार पड़ा है, उसका कोई उपयोग नहीं। क्यों बोले वैकुंठ में कोई अपराध करता ही नहीं, किसको भगवान क्षमा करे। कोई अपराध करे तब न भगवान क्षमा करे। कोई अपराधी हो तभी तो भगवान के क्षमा गुण की सार्थकता हो। तो भगवान को भी विचार करना पड़ता है कि मेरे गुण वैकुंठ में रहकर निष्प्रयोजन पड़े हुए हैं, इनका प्रयोजन तो सिद्ध हो। तो भगवती महालक्ष्मी कहती हैं प्रभु अब चलो, आप भी चलो और मैं भी चलूं, और संसार में चलकर प्राणियों के बीच में अवतार लेकर हम आप सब लीला करें।
और लीला के माध्यम से आपके गुण सार्थक हो, उनका प्रयोजन सिद्ध हो, इसलिए भगवान का अवतार होता है। भगवान की इन लीलाओं से भगवान के गुण की सार्थकता सिद्ध होती है और जीवों का परम कल्याण होता है। और बाकी जो भगवान के अवतार के प्रयोजन कहे गए वह तो केवल तार्किकों के लिए। भगवान के अवतार के अनेक प्रयोजन कहे। श्रीमद् रामचरितमानस में तो अनेक प्रयोजन भगवान शंकर ने बताया। राम जन्म कर हेतु अनेका, परम विचित्र एकते एका। गीता में भी भगवान ने कहा परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। लेकिन ये सब बातें होते हुए मूल रूप से भगवान के गुणों की सार्थकता सिद्ध हो, इस भाव से भगवान अवतार लेकर विविध लीलाएं करते हैं और उन लीलाओं के माध्यम से जीव का मन और चित्त भगवान में तन्मय होता है और समस्त शास्त्रों के माध्यम से वेद, रामायण, उपनिषद, पुराण, इन समस्त ग्रंथों के माध्यम से एकमात्र भगवान की ही महिमा का वर्णन किया जाता है। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदि मध्ये तथा चान्ते हरिः सर्वत्र गीयते। वेद में, पुराण में, रामायण में, गीता में सर्वत्र भगवान की ही महिमा का वर्णन किया जाता है और मूल रूप से समस्त शास्त्रों का 5 ही अर्थ ग्रहण किया जाता है। 5 अर्थ क्या है? बोले उन 5 अर्थों को हमारे आचार्यों ने अर्थ पंचक कहा है। प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः प्राप्त्युपायं फलं प्राप्ते तथा प्राप्ति विरोधि च वदन्ति सकला वेदास्येतिहास पुराणकाः मुनयश्च महात्मानो वेद वेदांत वेदिनः। वेद वेदांत के तत्व को जानने वाले बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा एवं वेद शास्त्र पुराण सभी ग्रंथ केवल 5 अर्थों को बताते हैं जो हमें जीवन में जानना चाहिए। 5 अर्थ क्या है? बोले पहला अर्थ प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम। जिस ब्रह्म परमात्मा को हम प्राप्त करना चाहते हैं वो कौन है, उनका स्वरूप क्या है, एक अर्थ ये जानना जरूरी। प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः। और हम जीव जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं हमारा स्वरूप क्या है, हम क्या है, आत्मबोध। प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः प्राप्त्युपायम। उन परमात्मा की प्राप्ति का उपाय क्या है, इसका निरूपण। और फिर चौथा अर्थ फल। प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः प्राप्त्युपायम फलम प्राप्ते। परमात्मा के स्वरूप को जानकर, अपने स्वरूप को जानकर, परमात्मा की प्राप्ति के साधन को जानकर जब हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे तो उसका फल क्या है, इसको भी जानना जरूरी। और 5वां अर्थ विरोधी अर्थ तथा प्राप्ति विरोधी च। आज तक अनंत काल से हम उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाए, उससे दूर रहे, क्या कारण था, उस कारण का चिंतन। मूल रूप से इन्हीं 5 अर्थों का ही चिंतन समस्त शास्त्रों में विविध विधाओं से किया जाता है। जितनी कथा, उपाय, सिद्धांत कहे गए, सारे सिद्धांतों का सार केवल इतना है, भगवान को जान लो, अपने आप को जान लो। भगवान कैसे मिलेंगे उस साधन को जान लो, और भगवान का मिलना जरूरी क्यों है, उन्हें पाकर के हमें क्या सुख मिलेगा, उस सुख को जान लो। और आज तक हम उन्हें पा नहीं सके, कारण क्या था, उस कारण का चिंतन करके उसका निराकरण कर लो। यही 5 अर्थ समस्त शास्त्रों का सार है। प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः प्राप्त्युपायं फलं प्राप्तेः तथा प्राप्ति विरोधी च वदन्ति सकला वेदाः सेतिहास पुराणकाः मुनयश्च महात्मानो वेद वेदांत वेदिनः। और इन्हीं 5 अर्थों का निरूपण श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने भगवान श्री राम के पावन चरित्र के माध्यम से किया है। प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम कौन है? बोले भगवान ही प्राप्य है। और जीव का स्वरूप क्या है? बोले जीव सदा से भगवान का किंकर और दास है। हम किसी के नहीं हैं, हम भगवान के। यह हमारा स्वरूप है। और भगवान की प्राप्ति का उपाय क्या है? बोले भगवान की प्राप्ति का उपाय शरणागति है, समर्पण। इसीलिए वेदों ने कहा कि नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैष वृणुते तेन लभ्य। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य। उस परमात्मा को कोई प्रवचन से नहीं प्राप्त कर सकता।
ऐसे तो प्रवचन का अर्थ वहां पर उपनिषद में स्वशाखा अध्ययनोपरांत वेद का प्रवचन और व्याख्यान है, लेकिन जो प्रवचन आज होता है, हम सुनते हैं, उस अर्थ में भी अगर ग्रहण किया जाए तो नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः, प्रवचन से भगवान नहीं मिल सकता। प्रवचन से भगवान को प्राप्त करने का मार्ग मिल सकता है, लेकिन बहुत अच्छा हम प्रवचन कर लें और हमको भगवान मिल जाएंगे, बोले इसकी गारंटी। बाकी सब कुछ मिल जाएगा, वाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम विदुषाम इह वैदुष्यम भोक्तये न तो मुक्तये। बड़े सुंदर प्रवचन के द्वारा आप संसार को रिझा सकते हो, दुनिया आपके पीछे दौड़ सकती है, लेकिन उस प्रवचन से भगवान तुमको मिल जाएंगे इसकी गारंटी नहीं है। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया, बहुत बुद्धिमान कोई हो, मेधावान हो और उसे भगवान मिल जाएंगे, बोले इसकी कोई गारंटी नहीं। बहुत बुद्धिमान व्यक्ति से तो भगवान और दूर भागते हैं, बोले ये बुद्धिमान हमारी भी दुर्दशा कर देगा। इसलिए भगवान तो कहते हैं पहले तुम अपनी बुद्धि का भी मेरे में समर्पण करो, मई बुद्धिम निवेशय। जब तक हमारी बुद्धि तर्क करती रहेगी तब तक उस परमात्मा को हम नहीं पा सकते। तो बुद्धिमान को भगवान मिलेंगे इसकी भी गारंटी नहीं। पागल को भगवान मिलते हैं, बुद्धिमान को नहीं मिलते। क्यों? बोले वो पागलों का यार है, वो बुद्धिमानों से तो दूर रहता हमारा। श्री कबीरदास जी महाराज का चरित्र है। श्री कबीरदास जी महाराज अपनी कुटिया में रहते थे। उनकी कुटिया के बगल में ही कोई नर्तकी का घर था। नर्तकी के यहां जब गीत संगीत होने लग जाए तो कबीरदास जी महाराज भी अपनी करताल लेकर के कीर्तन भजन करने लग जाए। उसके गीत संगीत में बाधा उत्पन्न होने लगी। उसके यहां आने वाले लोगों ने कहा, ये बाबा कहां से आकर के पड़ोस में रहने लगा, हमारे आनंद में खलल डालता है, इसको हटाओ। तो नर्तकी ने कहा, हम कैसे हटावें, तुम ही लोग कोई उपाय करो। तो उस नर्तकी के जो यार दोस्त लोग थे, सबने मिलकर के बाबा की कुटिया में आग लगा दी। महाराज कबीरदास जी की कुटिया में आग लगा दी। कुटिया जब जली तो पड़ोसी का भी घर जलेगा, स्वाभाविक। नर्तकी के घर में भी आग लग गई। जलता हुआ अग्नि का जलता हुआ सिल्क का एक पर्दा आकर के उड़ करके उस नर्तकी के मुंह पर गिरा। उसका मुख झुलस गया, सारा सौंदर्य समाप्त हो गया। लोगों का आना जाना बंद, अब कौन उसको पूछे। रोती चिल्लाती आई और आकर के उसने कहा, महाराज मैंने अपराध किया, मेरे कारण आपकी कुटिया जली और उसका पाप मुझे भोगना पड़ा, आप मुझे क्षमा करो। तो श्री कबीरदास जी ने कहा, देवी हमारा तुम्हारा तो कोई झगड़ा ही नहीं है, तुम मेरी पड़ोस में रहती हो और पड़ोसी व्यक्ति से तो मित्रता करके रहना चाहिए। हमारा तुम्हारा तो कोई झगड़ा नहीं है, तो यारों का झगड़ा था। तुम्हारे यार ने मेरे घर में आग लगाई और मेरे यार ने तुम्हारे घर में आग लगाई। तो ऐसे पागलों के यार हैं ठाकुर। हाँ, पागलों को ठाकुर मिल जाते, बुद्धिमानों से बहुत दूर रहते। तो नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैष वृणते तेन लभ्या। वो स्वयं जिसका वर्ण करेंगे वही उनको प्राप्त कर पाएगा। और वो वर्ण किसका करेंगे? तो भगवान श्री रामानुजाचार्य श्री भाष्य में इस प्रश्न का समाधान करते हैं कि प्रियतम ही वर्णीयो भवति, प्रियतम का ही वर्ण होता है। प्रियतम ही वर्णीयो भवति, भगवान हमारा वर्ण तब करेंगे जब हम भगवान के लिए प्रियतम हो जाएंगे। और हम भगवान के लिए प्रियतम कब होंगे? बोले जब भगवान हमारे प्रियतम हो जाएंगे। क्यों? बोले भगवान का सिद्धांत है, जे यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। तो भगवान को प्राप्त करने का यही उपाय है कि हम भगवान के चरणों में समर्पण कर दें, यही शरणागति। और इन सारे विषयों का वर्णन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में पग पग पर महर्षि वाल्मीकि ने कहा है। कल के प्रसंग में हम सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान ने विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की। भगवान यज्ञ पुरुष है, यज्ञ से इनका प्रादुर्भाव हुआ है। यज्ञो हवै विष्णु, भगवान विष्णु भगवान नारायण यज्ञ स्वरूप है और यज्ञ से ही इनका अवतार हुआ और यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं और यज्ञ में ही इनका विवाह भी होगा। यज्ञ से प्रकट हुए भगवान श्री राम और विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं और आगे चलेंगे तो इनका विवाह जहां होगा वहां भी क्या हो रहा है? बोले यज्ञ हो रहा है, धनुष यज्ञ वहां भी चल रहा है। और राम जी केवल यज्ञ से प्रकट हुए, यज्ञ की रक्षा करते हैं, यज्ञ में विवाह हुआ, स्वयं यज्ञ करते हैं
लेकिन इसके साथ साथ भगवान यज्ञ का विनाश भी करते हैं। रामायण में कथा है, मेघनाथ ने और रावण ने जब यज्ञ किया तो उसके यज्ञ का भगवान ने विनाश करा दिया। मेघनाथ मख करत अपावन, मेघनाथ भी यज्ञ कर रहा था, वहां दशानन जाग कर करे लाग कछु यज्ञ, दशानन यज्ञ कर रहा था और उस यज्ञ में मांस और रुधिर की आहुति दे रहा था। आहुति देत रुधिर अरु भैंसा, तो भगवान ने अपने वानरों को भेजकर उसके यज्ञ का विध्वंस करा दिया। जो यज्ञ लोक मंगल के लिए हो, लोक कल्याण के लिए हो, उस यज्ञ की भगवान रक्षा करते हैं, और जो यज्ञ किसी के विनाश और संहार के लिए हो, ऐसे यज्ञ का भगवान विनाश कर देते हैं। यज्ञ स्वरूप परमात्मा भगवान श्री रघुनंदन ने विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की और फिर कुछ दिन भगवान वहां रुके। उसी समय जनकपुर से निमंत्रण आया, दूत लोग निमंत्रण लेकर के आए विश्वामित्र जी के यहां कि आप मिथिला पधारो। मिथिला नरेश श्री जनक जी महाराज यज्ञ कर रहे हैं, उनके यज्ञ में आप पधारो, कृपा करो। यज्ञ का जब निमंत्रण आया तो विश्वामित्र जी सोचने लगे, अब मैं क्या करूं? अगर मैं यज्ञ में जाता हूं तो राम जी को अयोध्या कैसे पहुंचा पाऊंगा, और अगर राम जी को अयोध्या पहुंचाने में चला जाऊं तो यज्ञ में नहीं जा पाऊंगा। यज्ञ में भी जाना अनिवार्य है क्योंकि जनक जी का निमंत्रण आया, और अगर मैं यज्ञ में चला जाऊं, राम जी को भी लेकर के चला जाऊं, इन्हें न पहुंचाऊं तो कहीं दशरथ जी मन में ये न सोच लें मेरे बेटों को 1 सप्ताह के लिए लेकर के गए थे और अभी तक घुमा रहे हैं, लेकर के आए गए, कहीं दशरथ जी के मन में पीड़ा न हो। फिर श्री विश्वामित्र जी ने सोचा, नहीं लेकर के तो हम चलेंगे राम जी को, लेकिन ऐसे लेकर के नहीं, अब तो बहू के सहित ही ये पधारे तभी अच्छा होगा। लेकिन अब राम जी को कैसे समझावें? विश्वामित्र जी सोचने लगे कहीं इनको अपने पिता की याद आ रही होगी, 10 दिन हो गए और इनको अपने पिता के दर्शन की लालसा होगी, और मैं इनको कहूं कि आप चलो जनकपुर, तो संकोच में तो चलेंगे लेकिन इनके मन में प्रसन्नता नहीं होगी। तो प्रसन्नता पूर्वक ये मेरे साथ चलें, इसका कोई उपाय करना चाहिए। तो विश्वामित्र जी ने कहा, राम, जनकपुर में विदेहराज जनक एक यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ से निमंत्रण आया है, और तुम मेरे साथ अगर इस यज्ञ में चलोगे तो एक बहुत बड़ा लाभ होगा। बोले क्या लाभ होगा? तो विश्वामित्र जी कहते, वहां तुमको एक अद्भुत धनुष देखने को मिलेगा। अद्भुतम च धनु रत्नम तत्र त्वं द्रष्टुमर्हसि, वहां पर तुमको एक अद्भुत धनुष देखने को मिलेगा। तद्धि पूर्वम नरश्रेष्ठ दत्तम सदसि दैवतैहि, देवताओं ने वो दिव्य धनुष महाराज जनक को दिया है, उस दिव्य धनुष का दर्शन होगा तुम्हें। राम जी ने कहा, कैसा धनुष? जैसे हमारा ये धनुष है ऐसी धनुष होगा? विश्वामित्र जी ने कहा, नहीं ऐसा धनुष नहीं, ऐसा धनुष है कि 1000 वीर भी मिलकर के उस धनुष को उठा नहीं पाते। अब राम जी को कुतूहल हुआ, ऐसा भी कोई धनुष होता होगा जिसको 1000 वीर मिलकर के नहीं उठा सकते? तब राम जी ने कहा, गुरुदेव, जिस धनुष को हजारों वीर मिलकर के उठा नहीं सकते, उस धनुष पर डोरी कैसे चढ़ाई जाती होगी? तो विश्वामित्र जी ने कहा, राम, साधारण व्यक्ति उस धनुष पर डोरी नहीं चढ़ा सकता। तब तक लक्ष्मण जी ने कहा, गुरुदेव, ऐसे विलक्षण धनुष के ऊपर जो बाण चलाए जाते होंगे, वो बाण कितने बड़े विशाल और विलक्षण होते होंगे। विश्वामित्र जी ने कहा, हाँ ऐसा ही है। अब तो महाराज ये सुन करके दोनों भाइयों के मन में कुतूहल हुआ, हम भी देखें ऐसा धनुष, क्योंकि क्षत्रिय कुमार हैं, अस्त्र शस्त्र धनुर्विद्या के पारंगत हैं, इसलिए ऐसी विलक्षण चीज को देखने की उत्सुकता उत्पन्न हो गई। और भगवान श्री राम ने कहा, गुरुदेव, हम भी चलेंगे और हम ऐसे धनुष का दर्शन करेंगे। अब तो विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए, अब ये प्रसन्नता पूर्वक चलेंगे तो यात्रा में आनंद होगा। इन सारे भावों को गोस्वामी जी महाराज एक पंक्ति में कहते हैं, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। उस यज्ञ का वर्णन सुनकर हर्षित होकर दोनों भाई विश्वामित्र जी के साथ चल पड़े। रास्ते में विश्वामित्र जी ने भगवान को खूब कहानियां सुनाई, कथा सुनाई, जिससे मार्ग में जाने में कोई श्रम न हो, मार्ग की यात्रा सुखद हो। इसलिए विश्वामित्र जी ने भगवान को खूब कथाएं सुनाई। गंगा कैसे प्रकट हुई, गंगा का अवतरण कैसे हुआ, समुद्र मंथन की कथा, ये सब कथा सुनी। रास्ते भर विश्वामित्र जी भगवान को कथा सुनाते हुए जा रहे हैं, और कथा सुनते सुनते कब मिथिला में पहुंच गए पता ही नहीं चला। और मिथिला के उपवन में एक सुंदर बगीचे में विश्वामित्र जी महाराज अपनी मुनि मंडली के साथ
विश्राम करते हैं। मिथिलोपवने तत्र, मिथिला के उस उपवन में विश्वामित्र जी ने विश्राम किया। वहां पर एक बड़ा सुंदर आश्रम था। मिथिलोपवने तत्र आश्रमं दृश्य राघवः पुराणं निर्जनं रम्यं पप्रच्छ मुनिपुंगवम्। मिथिला में ही, मिथिला के एक उपवन में सुंदर आश्रम को देखकर भगवान श्री राम ने पूछा, गुरुदेव ये आश्रम कैसा है? बड़ा विलक्षण आश्रम था। पुराणम निर्जनम रम्यम, बहुत पुराना आश्रम था। निर्जनम, वहां कोई नहीं रहता था, निर्जन, पशु पक्षी भी नहीं रहते थे। उस आश्रम को देखकर भगवान श्री राम ने पूछा, गुरुदेव ये आश्रम इतना सुंदर, लेकिन यहां तो कोई रहता ही नहीं। तो विश्वामित्र जी महाराज भगवान श्री राम को बताते हैं, राम ये आश्रम महर्षि गौतम का आश्रम, आश्रम एक दीख मगमाही। रास्ते में एक आश्रम दिखा। मानस जी के अनुसार, श्रीमद् रामचरित मानस रामायण के अनुसार, मिथिला पहुंचने के पहले ही रास्ते में ही आश्रम मिला जहां पर भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया। लेकिन वाल्मीकि जी के अनुसार जब मिथिला में भगवान पहुंचे तो वहां पर मिथिला के उपवन में उस आश्रम को देखा। पुराणम निर्जनम रम्यम पप्रच्छ मुनिपुंगवम। और भगवान श्री राम ने विश्वामित्र जी से पूछा, गुरुदेव ये कैसा आश्रम? तो विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, संपूर्ण कथा सुनाई। विश्वामित्र जी ने कहा, राम ये महर्षि गौतम का आश्रम, परम तपस्वी महात्मा गौतम यहां निवास करते थे अपनी पत्नी अहिल्या के साथ। ये उनका आश्रम है। उनकी पत्नी अहिल्या परम सुंदरी। अहल्या का मतलब ही होता है जिसके अंदर हल्य न हो वो अहल्या। हल्य माने कुरूपता। अहल्या परम सुंदरी। और अहिल्या ब्रह्मा जी की पुत्री। ब्रह्मणा निर्मिता अहल्या द्विमुखी गोह परिक्रमात्। अहिल्या को ब्रह्मा ने अपने संकल्प से प्रकट किया था। परम सुंदरी अहिल्या। अहिल्या के सौंदर्य को देखकर इंद्र, वरुण, कुबेर सब चाहने लगे कि ब्रह्मा जी इस कन्या का दान मुझे कर दे। लेकिन ब्रह्मा जी ने एक शर्त रख दी। ब्रह्मा जी ने कहा, जो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा उसको मैं अहिल्या का दान करूंगा। जो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले आ जाएगा उसको मैं अहिल्या का दान कर दूंगा। अब सब लोग परिक्रमा करने चले और महर्षि गौतम बोले, महर्षि गौतम के घर जो गाय थी, उनके आश्रम में जो गौ माता थी, वो गौ माता बछड़े को जन्म देने जा रही थी। और जो ही प्रसव होने लगा, बछड़े का मुख बाहर निकला गाय के शरीर से, आधा निकला आधा अभी गर्भ में ही। जब गाय बच्चे को जन्म देती है तो बछड़े का मुख और आगे के दो पैर बाहर निकल आते हैं और पीछे का हिस्सा गर्भ में ही रहता है। उस समय जो गाय होती है उसको द्विमुखी गाय कहते हैं। दो मुख वाली गाय, आगे भी मुख और पीछे भी। और उस समय उस गाय की जो परिक्रमा कर ले उसको संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा का ही फल प्राप्त हो जाता है। और उस समय जिस समय गाय के दोनों तरफ मुख दिखाई दे रहा हो प्रसव के समय, उसी समय उस गाय का स्वामी अगर ये संकल्प कर ले कि इस गाय का मैं अमुक आचार्य और ब्राह्मण को दान कर रहा हूं तो संपूर्ण पृथ्वी के दान का फल उसे प्राप्त हो जाता। महर्षि गौतम तो शास्त्रज्ञ थे, सकल शास्त्र को जानने वाले। महर्षि गौतम ने देखा मेरी गौ बच्चे को जन्म दे रही है, ये पृथ्वी स्वरूपा है, मैं इसी की परिक्रमा कर दूं। और महर्षि गौतम ने गाय की परिक्रमा की और परिक्रमा करके आकर के ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। द्विमुखी गोह परिक्रमा, दो मुख वाली गाय की परिक्रमा करके आ गए गौतम महर्षि। और गौतम महर्षि ने कहा, पितामह मैंने संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। महर्षि गौतम की इस बुद्धिमत्ता से ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और तुरंत उन्होंने अहिल्या का दान कर दिया। दत्ता पुरा गौतमाय, महर्षि गौतम को अहिल्या का दान कर दिया। अहिल्या को लेकर के महर्षि गौतम आए और आश्रम में रहने लगे। लेकिन देवराज इंद्र के मन में अहिल्या के प्रति आसक्ति बनी रही। और एक दिन देवराज इंद्र आए और महर्षि गौतम का ही वेश धारण कर लिया और आकर के अहिल्या से कहा कि संगमम त्वहमिच्छामि,
संगमम त्वहमिच्छामि त्वया सह सुमध्य में, हे सुमध्य में, मैं तुम्हारे समागम को चाहता हूं। मुनिवेशम सहस्राक्षम विज्ञाय रघुनंदन, मुनि का वेश धारण किए हुए इंद्र को देखकर अहिल्या जान गई कि ये इंद्र है। ऐसा नहीं था कि इंद्र ने अहिल्या को धोखा दिया था। वाल्मीकि जी कहते हैं अहिल्या को पता है कि ये इंद्र। मुनिवेश धर्म विज्ञाय रघुनंदन, मुनिवेशम सहस्राक्षम विज्ञाय रघुनंदन। विश्वामित्र जी कहते हैं हे रघुनंदन, मुनि के वेश में आए हुए सहस्राक्ष इंद्र को जान लिया अहिल्या ने, लेकिन अहिल्या ने इंद्र के निवेदन को, अहिल्या के निवेदन का तिरस्कार नहीं किया, अपितु अहिल्या ने इंद्र के निवेदन को स्वीकार कर लिया। यही अहिल्या का अपराध था। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि मतिम चकार दुर्मेधा, उस समय उसकी बुद्धि विकृत हो गई। मतिम चकार दुर्मेधा, और क्यों दुर्बुद्धि आ गई? कहते हैं देवराज कुतूहलात्, देवराज कुतूहलात्, अहिल्या को कुतूहल हुआ कि मैं इतनी सुंदरी हूं कि मेरे सौंदर्य पर देवराज इंद्र भी मुग्ध हैं। अपने सौंदर्य का अभिमान हो गया अहिल्या को, और अहिल्या ने इंद्र के प्रणय निवेदन को स्वीकार कर लिया। महर्षि विश्वामित्र कहते हैं कि अथा ब्रवीत सुरश्रेष्ठम कृतार्थेनांतरात्मना, कृतार्थास्मि सुरश्रेष्ठ गच्छसि शीघ्रमित प्रभो। अहिल्या ने कहा हे देवराज इंद्र, आपको पाकर के मैं कृतार्थ हो गई। अपने किए पर अहिल्या को पश्चाताप भी नहीं हुआ। यही सब अपराध था अहिल्या का। अहिल्या कहती हैं कि कृतार्थास्मि सुरश्रेष्ठ गच्छ शीघ्रमित प्रभो, अब आप जल्दी से यहां से चले जाओ, क्योंकि मेरे स्वामी महर्षि गौतम के आने का समय हो रहा है। आत्मानं मां च देवेश सर्वथा रक्ष गौतमात्, अपनी भी रक्षा करना और मेरी भी रक्षा करना महर्षि गौतम के क्रोध से। देवराज इंद्र हंसते हुए चल पड़े। सुश्रोणी परितुष्टोस्मि, हे सुश्रोणी, मैं परितुष्ट हूं और जा रहा हूं। इस प्रकार कहकर के देवराज इंद्र ज्यों ही महर्षि गौतम के आश्रम से बाहर निकलने लगे, तब तक उधर से महर्षि गौतम आ गए। दृष्ट्वा सुरपतिस्त्रस्तो, देवराज इंद्र को जब महर्षि गौतम ने देखा तो विषण्ण वदनो भवत्, देवराज इंद्र तो थर थर कांपने लगे। अब क्या होगा? अथ दृष्ट्वा सहस्राक्षम मुनिवेशधरम मुनि, मुनि का वेश धारण किए हुए सहस्राक्ष को गौतम मुनि ने जब देखा, दोनों एक जैसे हैं, लेकिन काव्य की जो विधा है कांता सम्मित तयोपदेश युजे, उस विधा का यहां पर निदर्शन हो रहा है। इंद्र भी महर्षि गौतम के समान दिख रहे हैं, मुनिवेश धर्म, और महर्षि गौतम तो है ही हैं। अब दोनों में अंतर क्या है? आकृति प्रकृति स्वरूप एक जैसा दिख रहा है। तो कहते हैं दुर्वृत्तम वृत्त संपन्नो, अंतर अगर कुछ है तो इंद्र कौन है? बोले दुर्वृत्तम, और महर्षि गौतम बोले वृत्त संपन्नो, वो वृत्त संपन्न है, चरित्र संपन्न। रोषाद वचनम अब्रवीत, अत्यंत रोष में देवराज इंद्र को महर्षि गौतम ने शाप दे दिया, जाओ, तुमने जो ये अकर्तव्य किया है इसका फल तुम्हें प्राप्त हो, तुम्हारा वृषण नष्ट हो जाए, तुम्हारा कोष नष्ट हो जाए, विफलस्तम भविष्यसि। उसी समय देवराज इंद्र वृषणहीन हो गए। सामने अहिल्या खड़ी थी, थर थर कांप रही थी। अहिल्या की ओर जब दृष्टि गई महर्षि गौतम की, तो महर्षि गौतम ने कहा पापचारिणी, तूने ये जो अपराध किया है, जा, मैं शाप देता हूं। बात भक्षा निराहारा तप्यंती भस्मशायिनी, इसी आश्रम में रहकर तू हवा पी करके रहेगी, तुझे भोजन नहीं मिलेगा। बात भक्षा निराहारा तप्यंती भस्मशायिनी, और तू भूमि पर धूलि में शयन करेगी। अदृश्या सर्वभूतानाम, तुझे कोई देख नहीं पाएगा। तू सबको देखेगी लेकिन तुझे कोई नहीं देख पाएगा। तू सबसे अपना दुख सुनाएगी लेकिन तेरा दुख कोई सुन नहीं पाएगा। अदृश्या सर्वभूतानाम आश्रमेस्मिन् वसिष्यसि, इसी आश्रम में रहकर के तू
हजारों वर्ष तक अपने पाप का प्रायश्चित्त करेगी। कितने दिनों तक? बोले इह वर्ष सहस्राणी बहूनी, अनेक हजार वर्षों तक। अहिल्या चरणों में गिर पड़ी। अहिल्या ने कहा, मुनिवर मेरे पाप का प्रायश्चित्त कैसे होगा, मेरा उद्धार कब होगा? महर्षि गौतम को दया आ गई। संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। जीव अपराध करे तो उन्हें क्रोध आता है, लेकिन जीव अगर अपराध स्वीकार कर ले, क्षमा की याचना करे, तो महात्माओं का हृदय द्रवीभूत हो जाता है। वो क्षमा कर देते हैं, कृपा कर देते हैं। महर्षि गौतम ने कहा, जाओ शाप तो मैंने दे दिया, लेकिन अब इस शाप में मैं संशोधन कर रहा हूं। इसको कहते हैं शापानुग्रह। शाप तो दे दिया, लेकिन उस शाप को अनुग्रह में बदल देना, इसको कहते हैं शापानुग्रह। इसको आप ऐसे ही समझो जैसे कोई संविधान बन गया, लेकिन उस संविधान में कुछ खामियां रह गई, तो दोबारा उसमें एक पंक्ति और जोड़ दी जाती है और संविधान संशोधन हो जाता है। उसी प्रकार महर्षि गौतम ने कहा कि अब शाप तो मैंने दे दिया है, लेकिन अब मैं अनुग्रह कर रहा हूं। महर्षि गौतम ने कहा, यदा ते तद्वनं घोरम रामो दशरथात्मजः आगमिष्यति दुर्धर्षः तापूता भविष्यति। जिस दिन दशरथ नंदन श्री राम इस आश्रम में आएंगे, उनके आने मात्र से, उनके दर्शन मात्र से तू पवित्र हो जाएगी, तेरा शाप ताप सब समाप्त हो जाएगा। यदा त्वेतद्वनं घोरम रामो दशरथात्मजः आगमिष्यति दुर्धर्षः तदा पूता भविष्यति। उसी दिन तू पवित्र हो जाएगी। महर्षि गौतम ने अहिल्या को शाप दिया कि वरदान दिया? विचार करना, भगवान के दर्शन का मानो वरदान दे दिया कि अब तुझे भगवान का दर्शन होगा। ऐसे शायद अहिल्या को भगवान का दर्शन न होता, लेकिन अब तो भगवान का दर्शन तय है कि भगवान आएंगे और अहिल्या को भगवान का दर्शन होगा और अहिल्या परम पवित्र हो जाए। इसीलिए संतों ने कहा कि क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्यः। श्रेष्ठ जनों का क्रोध भी वरदान के समान होता है। श्रेष्ठ जन अगर क्रोध करते हैं तो उस क्रोध से भी जीव का कल्याण होता है, तो वरदान से कम नहीं होता। अब तो अहिल्या प्रसन्न हो गई और अहिल्या वहीं पर अदृश्य होकर आश्रम में निवास करते। विश्वामित्र जी कहते हैं, राम इस अहिल्या का उद्धार करो। और मानस रामायण में कहते हैं कि विश्वामित्र जी जा रहे थे, राम जी पीछे पीछे चल रहे थे। विश्वामित्र जी तो आगे निकल गए। शिला रूप में जो अहिल्या पड़ी थी, विश्वामित्र जी ने देखा ही नहीं, आगे चले गए। भगवान श्री राम ने देखा और भगवान श्री राम ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव ये कैसी शिला है? पूछा मुनि ही, शिला प्रभु देखी। शिला को प्रभु ने देखा। विश्वामित्र जी तो आगे निकल गए। राम जी ने पूछा, गुरुदेव ये कैसी शिला है? तो विश्वामित्र जी ने घूम करके देखा और मुस्कुराने लगे। विश्वामित्र जी ने कहा, राम इस रास्ते से कितने लोग आते हैं और जाते हैं, और मैं भी कितनी बार आया गया, लेकिन आज तक इस शिला पर मेरी दृष्टि नहीं पड़ी। तुम्हारी दृष्टि कैसे पड़ गई? तो राम जी मुस्कुराने लगे। मानो राम जी कहना चाहते हैं, गुरुदेव जिसको कोई नहीं देखता, जिसको कोई नहीं पूछता, जिस पर किसी की दृष्टि नहीं होती है, ऐसे दीनहीन पर ही मेरी दृष्टि होती। पूछी शिला, पूछा मुनि, शिला प्रभु देखी। विश्वामित्र जी ने सारी कथा सुनाई। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। हे रघुनंदन, ये आपके चरण कमल रज को चाहती है, आप इसका उद्धार करो, आपके द्वारा ही इसका उद्धार होगा। भगवान ने अपने चरण रज से अहिल्या का उद्धार किया। ये अहिल्या उद्धार की कथा अनेक पुराणों में अनेक प्रकार से। मानस कल्प के अनुसार तो भगवान ने अपने चरण रज से अहिल्या का उद्धार किया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार आश्रम में भगवान प्रविष्ट हुए, भगवान का दर्शन करते ही अहिल्या शाप मुक्त हो गए। स्कंद पुराण में वर्णन है कि भगवान ने अपने चरण से नहीं, अपने हाथ से अहिल्या का उद्धार किया। शिला के रूप में अहिल्या थी। विश्वामित्र जी ने कहा कि हे रघुनंदन, तुम अपने हाथों से, अपने कर कमल से इसको छू दो, इसका उद्धार हो जाए। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान श्री राम ने अपने कर कमल से उस शिला का स्पर्श किया, अहिल्या का उद्धार हुआ। आध्यात्म रामायण में और भी अनेक रामायण में ऐसा वर्णन है कि महर्षि गौतम ने शाप दिया था, जा तू नदी के रूप में हो जा।
अहिल्या नदी के रूप में बह रही थी वहीं आश्रम के किनारे। महर्षि गौतम ने कहा इसका उद्धार करो। भगवान श्री राम ने जाकर के उस नदी के जल का ज्यों ही स्पर्श किया, नदी गायब हो गई और अहिल्या के रूप में प्रकट हो। इस प्रकार अहिल्या के उद्धार की कथा पुराणों में अनेक प्रकार से है और यह अहिल्या का चरित्र वैदिक चरित्र है। वेदों में भी अहिल्या का वर्णन। वेद में देवराज इंद्र की जब स्तुति की जाती है तो बहुत से ऐसे मंत्र हैं जिन मंत्रों में इंद्र का स्तवन करते हुए कहा जाता है अहिल्यायाः जार, जो अहिल्या के जार है। सोम यागादि कर्म जब होता है तो वहां पर इंद्र के लिए जो स्तोत्र पाठ होता है वहां पर भी अहिल्या का स्मरण होता है। ये सब कथाएं वेदों में सूत्र रूप में विद्यमान है, इसीलिए रामायण वेदावतार है। वेदों के रहस्य का ही प्राकट्य है रामायण के माध्यम से। भगवान विश्वामित्र जी के कहने पर आश्रम में प्रवेश करते हैं और ज्यों ही भगवान ने आश्रम में प्रवेश किया, भगवान का दर्शन करते ही अहिल्या शाप मुक्त हो गई और सुंदर दिव्य रूप में प्रकट हो गई। और फिर अहिल्या ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। भगवान की कृपा से अहिल्या का उद्धार हुआ। विश्वामित्र जी कहते हैं तारयिनाम महाभागाम अहिल्याम देवरूपिणी। अभी भगवान ने अहिल्या का उद्धार नहीं किया, उसके पहले ही विश्वामित्र जी कहते हैं तारयिनाम, इसका आप उद्धार करो। क्यों? बोले महाभागाम, ये महाभाग्यशाली नहीं है। अरे अभी उसका उद्धार नहीं हुआ, फिर भी उसको कह रहे हैं विश्वामित्र जी महाभाग्यशाली नहीं है। तारयिनाम महाभागाम, और इतना ही नहीं अहिल्याम देवरूपिणी, जो देवरूपिणी है। क्यों? बोले विश्वामित्र जी इसलिए कहते हैं राम ये महाभाग्यशालिनी है। क्यों? बोले भाग्यशाली तो वो है जो चल करके आपके चरणों में पहुंचे, वो तो भाग्यशाली। जो चलकर आपके चरणों में पहुंच जाए वो भाग्यशाली, और जिसके ऊपर कृपा करने के लिए आपके चरण स्वयं चल करके चले आवे वो महाभाग्यशाली। तारयिनाम महाभागाम अहिल्याम देवरूपिणी, ये देवरूपिणी है, आप इसका उद्धार करो। अहिल्या का उद्धार हुआ। अहिल्या जब अपने निज स्वरूप में प्रकट हो गए, अब मर्यादा देखो राम जी की। अहिल्या जब अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गई तो भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण ने अहिल्या के चरणों में प्रणाम किया। क्यों? बोले अहिल्या ब्राह्मणी। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं राघवौ तु तदा तस्याः पादौ जगहतुर्मुदा। प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण ने, दोनों भाइयों ने, राघवो दोनों भाइयों ने अहिल्या के चरणों में प्रणाम किया। ये ठाकुर जी की विनम्रता, इनका सौशील्य, सारे सदगुण यहां दिखाई पड़ रहे हैं। स्वयं भगवान से उसका उद्धार हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी भगवान अहिल्या को प्रणाम कर रहे हैं। मर्यादा का पालन। क्या अहिल्या ऋषि पत्नी है और फिर अहिल्या ने भगवान का आतिथ्य किया, क्योंकि आश्रम में भगवान आए हैं अतिथि के रूप में, तो अहिल्या ने पाद्यमर्घ्यम तथातिथ्यम चकार सुसमाहिता। अहिल्या ने भगवान का आतिथ्य किया। इस प्रकार अहिल्या का उद्धार हुआ। महर्षि गौतम आए और अहिल्या को शुद्ध पवित्र रूप में पाकर के बड़े प्रसन्न हो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि महर्षि गौतम ने जब अहिल्या को शुद्ध पवित्र रूप में देखा, भगवान की कृपा हो गई, तो अहिल्या को लेकर के जब महर्षि गौतम जाने लगे तो महर्षि गौतम को क्या लगा? बोले महर्षि गौतम को यही लगा कि आज ही मानो मेरा ब्याह हुआ है और मैं बहू को लेकर के जा रहा हूं। पुरानी सारी बातें भूल गए महर्षि गौतम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी जिनकी धूर परसी अहिल्या तरी, गौतम सिधारे गृह गौनों सो लवाई को। ब्याह के बाद गौना होता है, हमारे पूरब में परंपरा है। विवाह हो जाता है, फिर विवाह के 2-3 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद बहू को लेकर के जाते हैं, गौना होता है। तो गौतम महर्षि जब अहिल्या को लेकर के जा रहे हैं तो उनको यही अनुभव हो रहा है कि गौतम सिधारे गृह गवनों सो लवाई के। महर्षि गौतम को लगा कि मेरा विवाह हुआ है और मैं गौना करा करके लेकर के जा रहा हूं। पूर्व का जो वृत्त था, जो बातें थी, जो मन में दुख था, वो सब निवृत्त हो चुका था, वो सारी बातें विस्मृत हो गईं। इस प्रकार महर्षि गौतम प्रसन्न होकर अहिल्या को लेकर के विदा हुए। भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया। ये भगवान की जो अयोध्या से यात्रा हुई है ना, ये यात्रा बड़ी विलक्षण यात्रा है राम जी की। हमारे आचार्य जन कहते हैं ये यात्रा जो है ना, ये महिला मंगल यात्रा है। ये भगवान श्री राम की अयोध्या से जो मिथिला की यात्रा है, ये महिला मंगल यात्रा है। इस यात्रा में भगवान ने महिलाओं का ही कल्याण किया
और अपने अवतार लीला में महिलाओं को ही भगवान ने प्रथम प्राथमिकता दी। पहले महिलाओं का ही कल्याण किया। और महिलाएं 3 प्रकार की होती हैं। महिलाओं के जीवन की 3 अवस्था होती है। एक अवस्था अधवा, अधवा माने जिसका विवाह नहीं हुआ है, जिसके धव नहीं है, पति नहीं है, अधवा। और दूसरी बोले जिसका विवाह हो गया वो सधवा, जिसके पति। और तीसरी बोले जिसका विवाह तो हो गया, पति थे लेकिन कारणवश अब नहीं है, बोले तब बोले वो विधवा। तो अधवा, सधवा, विधवा महिलाओं के जीवन की 3 दशाएं होती हैं। और इस यात्रा में भगवान ने तीनों प्रकार की महिलाओं का कल्याण किया। इसलिए यह महिला मंगल यात्रा भगवान की हो रही। पहले ताड़का का कल्याण किया। ताड़का को भगवान ने परम गति प्रदान की, वैकुंठ प्रदान किया। ताड़का कौन थी? बोले विधवा थी, उसका पति मर चुका था, भटक रही थी। भगवान ने सोचा इसको वैकुंठ भेज दें, इसका कल्याण हो, तो ताड़का को भगवान ने वैकुंठ भेजा। और ये अहिल्या कौन थी? बोले अहिल्या सधवा, इसके पति महर्षि गौतम है लेकिन पति ने त्यागा है। इस अहिल्या को पति से मिला दिया, ये सधवा स्त्री का मंगल किया। और अब आगे जब जनकपुर पहुंच जाएंगे तो वहां जनक जी की कन्या जो सीता हैं, जो अधवा हैं, जिनको धव की प्राप्ति नहीं है, उनको पति रूप में स्वयं प्राप्त होकर के उनका भी परम मंगल कर देंगे। इस प्रकार इस यात्रा में भगवान ने महिला मंगल की, महिलाओं का परम कल्याण किया, अहिल्या का उद्धार किया।